रितेश डामर पब्लिक वॉइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि थानला में मध्य प्रदेश शासन ने बहुत बड़ी सौगात की है। सीएम राइज स्कूल आप देख रहे हैं जस्ट पीछे, उत्कृष्ट विद्यालय होता था, उसको डिसमेंटल करने के बाद अब सीएम राइज स्कूल बनेगा। लगभग 45 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है। तो थानला वासियों के लिए बड़ी हर्ष की खुशी की बात है कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट थानला में बनने जा रहा है। लेकिन एक असमंजस आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पर सीएम राइज स्कूल और दशहरे मैदान को लेकर काफ़ी पोस्टें चल रही है, काफ़ी विचार चल रहा है और थानला की जनता भी इसको लेकर काफ़ी असमंजस में है। असमंजस इस बात का है, उनको विद्यालय से कोई भी आपत्ति नहीं, विद्यालय बनना चाहिए और इसी स्थान पे बनना चाहिए। लेकिन दिक्कत है, आप देख रहे हैं मेरे साथ में जो दशहरा मैदान है, ये जो दशहरा मैदान बरसों से स्थापित है। कई मेले, कई धार्मिक आयोजन, स्वतंत्रता दिवस भी और 26 जनवरी स्वतंत्रता दिवस भी यहाँ पर मनाया जाता है। लेकिन लोगों का ये मानना है कि जब ये सीएम राइज स्कूल बनेगा उसके बाद यहाँ पर आम व्यक्तियों के लिए आना जाना रहेगा या नहीं, आम व्यक्तियों के लिए मैदान उपयोग में आ पाएगा या नहीं। तो हमने इसी खबर को आज कवरेज किया है। इसमें कई लोगों की बातें हम आपके बीच में लाएंगे, लोगों की मानसिकता क्या है, क्या कहना चाहते हैं लोग, क्या उनकी इच्छा है। तो आप बने रहिए, देखिए हमारे साथ इस विशेष रिपोर्ट। सीएम राइज स्कूल ये थानला नगर नहीं है, पूरे ब्लॉक के लिए बहुत बड़ी योजना है और शासन की एक अच्छी योजना है जिसका हम सब लोगों को स्वागत करना चाहिए। बहुत समय बाद अगर शासन जिस तरीके से इस योजना का प्रचार कर रहा है और मुख्यमंत्री की जैसी मंशा है उसके अनुरूप अगर ये स्कूल उसी अनुसार बनता है तो ये क्षेत्र के लिए एक बहुत बड़ी सौगात होगी। नगर क्षेत्र में जो निजी स्कूल जो चल रहे हैं उन स्कूलों की से अच्छी व्यवस्था इस स्कूल में मिलने वाली है, ऐसा शासन की ओर से बताया जा रहा है। और अगर ये मिलती है तो निश्चित रूप से क्षेत्र के लिए बहुत अच्छी योजना है। क्षेत्र के लिए गरीब आदिवासी वर्ग के जो बच्चे हैं, जो सुविधाओं को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो अच्छे स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में नहीं पढ़ सकते, उनके लिए ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार होगा और इसको सभी लोगों का इसको स्वागत करना चाहिए। इसमें कोई गलत बात तो है नहीं। और इसको अगर यहाँ से अगर अन्यत्र ले जाते हैं तो जैसे पहले दूसरी स्कूलों की दुर्दशा हो रही है, कन्या परिसर मोर्चरी में बना दिया गया, वहाँ एकांत में वो 27 करोड़ की योजना है, आज वो भी दुर्दशा का शिकार है। न वहाँ कोई पढ़ाने वाला है, ना कोई व्यवस्था है। ऐसा ही मॉडल स्कूल है जो मछली माता में बना हुआ है, वहाँ के बच्चे इतने सालों से जो है वो ड्रेचिंग ग्राउंड की दुर्गंध और ये सब सहन कर रहे हैं। वहाँ ना मैदान बन पाया, ना कोई व्यवस्था हो पाई है, ना वहाँ कोई टीचर है। तो अगर नगर में स्कूल रहेगी तो लोगों के नज़र में रहेगी, नगर में रहेगी तो लोगों का रोजगार धंधा बढ़ेगा, तो उसमें कोई गलत बात नहीं है और होता है तो अच्छा है। रही बात दशहरे मैदान की, तो दशहरा मैदान जो है ये कोई दशहरा मैदान के नाम से तो इस मैदान का कोई है नहीं, ये पर्टिकुलर कोई दशहरा मैदान नहीं है। एक दशहरा मैदान एक स्थानीय व्यवस्था है। तो दशहरे मैदान को हटाने के लिए यही जो कॉलोनी के आसपास के जो लोग रह रहे हैं, 4 कॉलोनी के लोग हर साल दशहरे मेले के समय ये शिकायत करते हैं कि लोग यहाँ गंदगी फैलाते हैं और यहाँ अनैतिक कार्य होते हैं, इसलिए दशहरे मैदान को अन्य कहीं शिफ्ट किया जाए। तो ये बात तो काफ़ी समय से चली आ रही। तो इसको एक कोई मुद्दा बनाना है या वो करना है, स्कूल बन रहा है तो निश्चित रूप से मैदान भी बनेगा। और मैदान अगर इतनी बड़ी स्कूल और इतने बड़ा स्कीम है तो मैदान भी बहुत ही अच्छा बनेगा, ये जैसा बताया जा रहा है। तो उसमें बुराई क्या चीज़ है भाई? खेल मैदान खेल के लिए होना चाहिए, दूसरी चीज़ें खेल मैदान पे होना ही नहीं चाहिए। ये इसका स्पष्ट रूप से, और हमेशा जो लोग विरोध भी करते हैं कि खेल मैदान में खिलाड़ी हैं, पीटीआई हैं, वो सारे इस पक्ष में हैं कि अच्छा मैदान बने और अच्छी स्कूल बने, कोई किसी के लिए कोई तकलीफ। मुख्यमंत्री जी की यह बहुत महत्वाकांक्षी योजना है सीएम राइज स्कूल। इस स्कूल के तहत उन सभी गरीब बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त होगी जो निजी स्कूलों की मोटी फीस नहीं भर सकते हैं। रही बात सोशल मीडिया पे जो चल रही है बात दशहरा मैदान, तो मैदान के लिए मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, यह मैदान दशहरा नहीं बल्कि हायर सेकेंडरी स्कूल का खेल मैदान है। और यहाँ सिर्फ रावण दहन करने की अनुमति नगर पालिका को मिलती रही है। यह नगर पालिका का मैदान नहीं है, क्योंकि मैदान स्कूल का है, प्रोजेक्ट सरकार का है, स्कूल वहाँ बन रही है, तो मैदान को कोई डिस्टर्बेंस नहीं होना है। जो चीज़ पहले नक्शे में बन चुकी है, जनप्रतिनिधि या जो भी भ्रांति फैला रहे हैं सोशल मीडिया पर, उन लोगों को पहले जब ये प्रोजेक्ट तैयार हो रहा था
तभी सरकार प्रशासन से नक्शा वगैरह लेकर और पूरा मेजरमेंट नक्की करवा कर देख लेते तो आज ये स्थिति नहीं आती कि भ्रांति फैलने जैसी। सीएम राइज स्कूल से किसी को आपत्ति नहीं है, हर कोई ये चाहता है स्कूल बने, लेकिन साथ में सभी की यही मांग है कि दशहरा मैदान का स्वरूप यथावत रखा जाए। यथावत मतलब आज से बरसों से वहाँ विजयादशमी मेला लग रहा है, दूसरे आयोजन हो रहे हैं, शाम को आमजन घूमने जाता है, सुबह शाम बच्चे क्रिकेट खेलते हैं। सभी की मांग सिर्फ यही है कि दशहरा मैदान से छेड़खानी नहीं हो, स्कूल जरूर बने, बनना भी चाहिए। बच्चों की शिक्षा के लिए सीएम राइज स्कूल बहुत अच्छी प्लानिंग है गवर्नमेंट की। हमारा सिर्फ ये है कि मास्टर प्लान में थोड़ा सा चेंज करके उस ग्राउंड के स्वरूप से छेड़खानी न की जाए, उसको यथावत रखा जाए और स्कूल इस टाइप से डिजाइन हो जाए कि उसकी शिफ्टिंग थोड़ी सी उधर हो जाए, जिससे ग्राउंड के मूल स्वरूप से छेड़खानी न हो। बेसिकली सीएम राइज स्कूल और एक तरफ पीएम राइज स्कूल भी बनने वाली है आगामी समय में। और सीएम राइज स्कूल का जहाँ तक कि हम लोगों ने एसडीओ और उनके जो इंजीनियर, जो संबंधित विभाग के जो अधिकारी हैं, उन लोगों से बातचीत में पता चला था कि सीएम राइज स्कूल का जो बनना है, अभी जो पूरी बिल्डिंग डिसमेंटल हुई है, उसके बाद में जो पूरा नया भवन बनने वाला है, उसका जो केवल बॉयज़ स्कूल के भवन वहाँ तक का उनका पार्किंग प्लान जरूर है। उस प्लान को लेकर के उनसे बातचीत की जा रही है हमारे सभी शीर्ष जनप्रतिनिधियों के द्वारा, सभी खिलाड़ियों द्वारा, और जो खेल क्षेत्र में जिन्होंने यहाँ थानला से नेतृत्व किया, उन सभी के द्वारा उन अधिकारियों से बात की जा रही है। तो मुझे लगता है कि जहाँ तक मेरी जानकारी में मिला है कि दशहरा मैदान जो है उसके साथ किसी प्रकार का कोई वहाँ पर कटौती नहीं की जा रही है, वो यथावत अपना मैदान रहेगा। जबकि उसमें सीएम राइज स्कूल विभाग जब बनेगा उसके माध्यम से वहाँ पर दशहरा मैदान में उस मैदान के और अच्छे जीर्णोद्धार होने की संभावना है मुझे, कि वहाँ पर अच्छी सुविधाएं मिलेगी और उस मैदान में जिस प्रकार का भी वाहनों का आवागमन हो रहा है, पशुओं का आवागमन हो रहा है, बरसात के समय में काफ़ी कीचड़ होने से वहाँ पर जो वाहन आते हैं तो उस कारण से मैदान की स्थिति और दयनीय हो जाती है। ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें हैं, मुझे लगता है कि और अच्छी अधिक सुविधा और सुरक्षित रहेगी। दशहरे मैदान को लेकर असमंजस है लोगों में, कहाँ पर स्थापित हो जाएगा उसके बाद, क्या लगता है आपको? दशहरा मैदान स्थापित कहीं नहीं होगा, दशहरा मैदान वहीं यथावत रहेगा। यदि ऐसा लगता है कि दशहरा मैदान में हमें और भी खेल गतिविधियां संचालित करने के लिए जगह कम पड़ती है, या फिर इस प्रकार के कोई गेम्स हैं जिस प्रकार जैसे वॉलीबॉल कोर्ट वहाँ से हो सकता जाएगा, या इस प्रकार के बास्केटबॉल का कोर्ट की हमको जरूरत पड़ेगी, या और भी कोई ऐसे इंडोर कोर्ट को हमको जरूरत पड़ती है, तो हमारे पास सीएम राइज स्कूल बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। दूसरे क्षेत्र में इतना बड़ा स्कूल आना एक सौगात, दूसरे क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी सौगात, किंतु इसके पास जो दशहरा मैदान है वो नगर की शान है और नगर की पुरानी धरोहर है, उसको बचाया जाना चाहिए। स्कूल बनाने से किसी को कोई आपत्ति नहीं है, किंतु ग्राउंड को भी बचाते हुए यदि स्कूल का निर्माण किया जाता है तो इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं होगा। देखिए, जो सीएम राइज स्कूल के लिए थानला में जो स्कूल चुना गया, जो स्थान चुना गया और करोड़ों की लागत से बनने वाला स्कूल है, तो स्वाभाविक है कि सर्व सुविधा युक्त रहेगा और साथ में आवासीय भी है, तो स्कूल बनना चाहिए। और रही बात उससे भविष्य में होने वाले दशहरे मैदान के जो आयोजन होते थे वहाँ पे, जैसे मेला ले लो या कोई धार्मिक प्रोग्राम ले लो, खेल कूद ले लो, इस प्रकार के जो कार्यक्रम होते थे वो नहीं होंगे। ये नुकसान भी है, तो कहीं किसी चीज़ का फ़ायदा भी है और नुकसान भी है। नुकसान कैसे है, क्यों नहीं होंगे? नुकसान इसलिए कि जो सीएम राइज स्कूल, पीएम राइज स्कूल जो बन रहा है वहाँ आवासीय स्कूल है, तो बाउंड्री वहाँ पे कोई बाहर के व्यक्ति, मतलब आम जन लोगों के लिए वो तो बंद ही रहेगा। वहाँ खेल कूद और धार्मिक प्रोग्राम इससे बढ़कर तो स्कूल ही है। तो शिक्षा के स्तर से देखा जाए तो ये सभी के लिए, चाहे गरीब वर्ग का हो या अमीर हो, तो सबके लिए स्कूल बहुत ज़रूरी है। और इतनी करोड़ों की लागत से बनने वाली सर्व सुविधा युक्त स्कूल जो बन रही है तो वो बनना चाहिए। मैदान को लेकर तो दशहरा मैदान अगर ख़त्म होता है तो दशहरा मैदान की जो सीमा है, जैसे अभी आप देख सकते हो वहाँ की 50% जो मैदान है वो एक निजी स्कूल वाले उसका उपयोग कर रहे हैं। ना तो खेल सुविधा के लिए है, ना वो खेल पाता है, ना कोई प्रोग्राम कर पाता है, वो खुले एरिया में, और वो पूरा पार्किंग के लिए वो निजी स्कूल संस्था वाले उसको उपयोग कर रहे हैं।
तो इसकी बाउंड्री करके उसको उस तरीके से बड़ा कर सकते हैं। अच्छा, उपयोग में ले सकते हाँ, हैं दशहरे। क्योंकि वहाँ पे दशहरे मैदान से भी ज़्यादा जमीन जो शासकीय जमीन है उसका सीमांकन करवा के उसको करवाना चाहिए। तो आपका पहले से ज़मीन ढूंढी जा रही थी, तब से चूँकि घर उधर ही है तो ग्राउंड का ध्यान भी बहुत समय से हम रखते आ रहे हैं। काफ़ी समय कई लोगों को हम रोकते आ रहे थे। अभी जब हमने पीआईओ विभाग के अधिकारियों से नक्शा मांगा तो उन्होंने हमें नहीं दिया। जब जिस दिन सीएम साहब आए उस दिन हमको नक्शा पता चला। तो नक्शे के अंदर जो उन्होंने प्रिंट निकाला है उसके अंदर बताया कि जो वर्तमान स्कूल है जो टूटी है वो दशहरा मैदान और कन्याशाला इन तीनों को अपना हिस्सा बताया। और उसके अंदर ही एक कम्युनिटी हॉल है जो फुटबॉल मैदान तक आना है। इसके बाद जो पार्किंग है उनकी वह भी फुटबॉल मैदान से आगे जा रही है। अब रहा सवाल सीएम साहब को हमने जो पत्र दिया, चूँकि सीएम राइज बिल्डिंग बहुत महत्वपूर्ण बिल्डिंग है, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, ये कोई गलत बात नहीं है, बनना चाहिए, स्कूल का विरोध है ही नहीं। स्कूल अच्छी बने, सुसज्जित बने और अच्छी पढ़ाई हो उसके अंदर। बात थांदला के आम जनमानस की है। 2500 बच्चे यहाँ पढ़ेंगे, बाकी स्कूलें भी वहाँ भी पढ़ेंगे बच्चे, कम से कम 15,000 बच्चे पढ़ते हैं। हम सबके भविष्य की चिंता करते हैं। अब मेरे 3 सवाल हैं। एक तो आपने जगह आवंटित नहीं कराई, चलो तो सरकार दे देगी। दूसरा, आम जन भावनाओं का ख्याल नहीं रखा गया, क्योंकि यह पूरा एक प्रीमाइसेस बनेगा। विभाग अभी तक क्लियर नहीं कर रहा है कि यदि प्रीमाइसेस बनता है तो आम जनता उसके अंदर घूमने के लिए, खेलने के लिए या कोई प्रतियोगिता के लिए जा पाएगी कि नहीं जा पाएगी। इसके अलावा एक बिंदु और है, दशकों से यहाँ दशहरा मेला लगता है। हम एक तरफ कह रहे हैं कि हमारी सांस्कृतिक धरोहर हमें बचाना चाहिए, तो कहीं ना कहीं यह मैदान भी सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है। कई प्रकार की किंवदंती भी बाजार में चल रही है कि इनका रास्ता, इनकी इससे बातचीत, ऐसा कोई भी चीज़ दिमाग में नहीं है। मैं 2002 में यहाँ आया, तब से हमारा मकान बना, जब से रास्ते थे तो उसको कोई छेड़ने का सवाल नहीं उठता। लेकिन ग्राउंड को आधा क्षतिग्रस्त करना और उसके बाद प्रीमाइसेस का हिस्सा बना करके लोगों की आवाजाही बंद करना, सबसे बड़ी बात ये है। आवाजाही से मतलब है वे घूमने जाएंगे, वे खेलने के लिए जाएंगे, वे अपने बच्चों को भेजेंगे। तो क्या स्कूल के बच्चे और हमारे जो बच्चे हैं वे ये साथों साथ जा सकते हैं? पहला प्रश्न तो ये। दूसरा, ये जो घूमने जाएंगे उनके लिए क्या, यदि आपने वहाँ पर आपका प्रीमाइसेस बन जाएगा, जैसे नवोदय विद्यालय है, मॉडल विद्यालय है, ये सारे स्कूल बने और आज संचालित हो रहे हैं, लेकिन हम उनके प्रीमाइसेस में जा कर के हमारी कोई गतिविधि नहीं कर सकते। पेटलावत का जो मैदान बना है वो भी उनके प्रीमाइसेस का हिस्सा हो चुका है। वहाँ भी खिलाड़ियों को सीधा बोल दिया गया है कि आप अन्य कोई ग्राउंड देखिए। ऐसा ही मेघनगर का बना, वहाँ भी छुटपुट बात हुई। यहाँ भी जब हमारे पास नक्शा आया तब हमने बात शुरू की कि भाई आप आधा ग्राउंड तो इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा बना रहे हो, उसमें स्कूल नहीं है। स्कूल अपनी जगह ही बन रहा है और बनना चाहिए, और यह मॉडल 3 स्कूल है, तकरीबन आवासीय विद्यालय से होकर के ये सारी चीज़ें। और जहाँ तक मैंने सुना है, अभी अधिकारियों से जब चर्चा होगी, क्योंकि वे भी इस चीज़ को बना रहे हैं कि ये नजुल के ग्राउंड है दोनों, और कैसे इसकी प्रक्रिया हुई, क्या हुई, तो हमने सीएम साहब को यही मांग की है कि सीएम राइज बने, लेकिन दशहरे मैदान का जो मूल स्वरूप है उसमें ज़्यादा परिवर्तन न होते हुए उसको संरक्षित रखा जाए। उसके अंदर अच्छी बैठने की व्यवस्थाएं हों, खेलने की व्यवस्थाएं हों, लेकिन वो आम जनता के लिए खुले। कई प्रोजेक्ट्स आएंगे अभी, तो क्या हम अपने आसपास की ज़मीनें दे दें, ये भी, और वो भी खेल मैदान जैसी चीज़ें। बाकी तो थांदला की जनता भी समझ रही है कहीं ना कहीं दशहरे मैदान उनके लिए क्या महत्व रखता है। मैं एक खिलाड़ी, इसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं है, मैं खिलाड़ी के नाते और भारतीय जनता पार्टी का मैं कार्यकर्ता भी हूँ, तो स्वाभाविक बात है जब नगर से जुड़ा हूँ तो मांग रखना यह जायज़ है। नगर की जनता को इस ग्राउंड से दूर न किया जाना चाहिए। वे खेलें, वे घूमें, वे उनके आयोजन का जहाँ तक सवाल है, खेल आयोजन जो होए वे करें। इसके अलावा जो समाज और हमारे धार्मिक जनप्रतिनिधि जो भी हैं, वे निर्णय लेंगे कि आगे हमको किस प्रकार से काम करना है। हमारे हाँ, देखा है मैंने, 3 दिन से बहुत चल रहा है। बाकी सीएम राइज स्कूल बनना चाहिए
और वहीं बनना चाहिए। बाकी हमारा दशहरा जो मैदान है वो सुरक्षित रूप से सुरक्षित रहना चाहिए। वो हमारी नगर की आन बान शान है और उसके लिए हमको कहीं भी लड़ना पड़े, चाहे कुछ भी होना पड़े, हम लड़ेंगे। बाकी हमारा दशहरा मैदान की एक इंच जमीन नहीं जानी चाहिए और सुरक्षित रूप से रहना चाहिए और सीएम राज स्कूल बने, उसके लिए हमारी कोई आपत्ति नहीं है। मैं इस मैटर में ज़्यादा कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, पर जो मैं बाज़ार में चर्चा सुन रहा हूँ, वो जो चर्चा चल रही है वो सब गलत है। हम ये चाहते हैं कि सीएम राज स्कूल उसी स्थान पर बने और अच्छी बने और मॉडल 3 बने। मॉडल 1 हमको पसंद नहीं है। मॉडल 3 जो है, जो 2500 लोगों की कैपेसिटी का बच्चे पढ़ेंगे उसमें, वो हमारे थानला के लिए बहुत बड़ी सौगात है। पर उसके लिए हम ये जो बीच में चर्चा में विषय आया है कि ग्राउंड हमारा जा रहा है, तो वो क्या है कि ग्राउंड को हमको सेफ रखना है। ग्राउंड को, क्योंकि हर एक्टिविटी हमारे ग्राउंड पे ही होती है। जैसे आप देख लीजिए, धार्मिक आयोजन वहीं पे हो रहे हैं, 15 अगस्त 26 जनवरी वहीं पे हो रहे हैं, और दूसरे भी आयोजन जैसे कोई कथा होती है वगैरह, सभी आयोजन उसी पे होते हैं। और इसके अलावा जितने भी नागरिक हैं वो उनकी एक्टिविटी पूरे ग्राउंड से लगी हुई है। और महोत्सव जो भी होते हैं वो ग्राउंड पे होते हैं और नगर के बीचों बीच है। यदि ये ग्राउंड हमारे हाथ से चला जाता है तो नगर को बहुत बड़ा नुकसान है। देखिए, जो स्कूल बन रही है वो शिक्षा के लिए बन रही है और सफलता के लिए शिक्षा से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। ग्रामीण इलाकों के बच्चों के साथ ही नगर के बच्चों को यदि सीएम राइज स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षा मिलती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्कूल को बनाया जाना चाहिए। रही बात मैदान की, तो लगभग पूरा मैदान उस स्कूल से कवर नहीं हो रहा है, उसका हिस्सा कुछ कवर हो रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है, जो कि जिस तरीके के नक्शे देखे जा रहे हैं। फिर भी यदि स्कूल बनती है तो मैदान से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्कूल है। स्कूल के बनने से जो हिस्सा मैदान का जा रहा है उसे यदि हम कहीं और समायोजित कर सकते हैं, चाहे वो हेलीपैड की तरफ से कोई हिस्सा ले लें या कन्याशाला स्कूल परिसर की तरफ से कोई हिस्सा ले लें और मैदान को उस यथास्थिति में रख लें, तो विवाद का निपटारा भी हो जाएगा और एक सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट स्कूल जो सीएम राइज के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, इस थांदला नगर को मिलेगी। मैं इस स्कूल को थांदला से बाहर ले जाने के पक्ष में इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि हमने मोरझरी के कन्या परिसर की स्थिति देखी है, हमने मछली माता में मॉडल स्कूल को देखा है, नवोदय को देखा है जो कि थांदला के आसपास बन सकती थी, लेकिन उसको ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास ले जाया गया और कहीं ना कहीं स्कूल बनने से ट्रेंचिंग ग्राउंड को ख़त्म करना पड़ा। आज समस्याएं आपके सामने है कि नगर परिषद के सामने एक प्रश्न है कि कचरे को कहाँ फेंका जाए। तो इस तरीके की मुसीबतें इन प्रोजेक्ट्स की वजह से यदि आम लोगों को मिलेगी तो मेरा मानना है कि कुल मिला के स्कूल भी उत्कृष्ट बने, सीएम राइज स्कूल वहीं पे बने, मैदान के लिए जितना हिस्सा लिया जा रहा है उसको कहीं से भी एडजस्ट करके मैदान को भी पूरा कर दिया जाए और ये स्कूल नगर में बने। प्रशासनिक अधिकारियों को एक सामंजस्य के साथ में सामने आना होगा, लोगों की भावनाओं को भी महत्व देना होगा और शिक्षा के लिए जो मुख्यमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए सभी को एकजुट होकर इस सीएम राइज स्कूल को थांदला नगर में स्थापित करवाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। थांदला को एक बड़ी सौगात मिली है सीएम राइज स्कूल, लगभग 45 करोड़ से ज़्यादा का प्रोजेक्ट है, एक बहुत बड़ी बात है थांदला क्षेत्र के लिए, जिसको लेकर सोशल मीडिया पे कई प्रकार की पोस्टें चल रही है। एक तो दशहरा मैदान जिसको महत्वपूर्ण माना जा रहा है, उसको लेकर कई चर्चाएं चल रही है कि मैदान बचेगा नहीं बचेगा, आयोजन होंगे नहीं होंगे, प्रवेश दिया जाएगा मैदान में सार्वजनिक रूप से, काफ़ी चर्चाएं चल रही। इसको आप किस तरह से देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? देखिए, जो स्कूल बन रही है वो शिक्षा के लिए बन रही है और सफलता के लिए शिक्षा से अच्छा कोई माध्यम नहीं हो सकता। ग्रामीण इलाकों के बच्चों के साथ ही नगर के बच्चों को यदि सीएम राइज स्कूल में उत्कृष्ट शिक्षा मिलती है तो निश्चित रूप से यहाँ पर स्कूल को बनाया जाना चाहिए। रही बात मैदान की, तो लगभग पूरा मैदान उस स्कूल से कवर नहीं हो रहा है, उसका हिस्सा कुछ कवर हो रहा है ऐसा सुनने में आ रहा है, जो कि जिस तरीके के नक्शे देखे जा रहे हैं। फिर भी यदि स्कूल बनती है तो मैदान से ज़्यादा महत्वपूर्ण स्कूल है। स्कूल के बनने से जो हिस्सा मैदान का जा रहा है उसे यदि हम कहीं और समायोजित कर सकते हैं, चाहे वो हेलीपैड की तरफ से कोई हिस्सा ले लें या कन्याशाला स्कूल परिसर की तरफ से कोई हिस्सा ले लें और मैदान को उस यथास्थिति में रख लें, तो विवाद का निपटारा भी हो जाएगा और एक सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट स्कूल जो
सीएम राइस के माध्यम से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वाकांक्षी योजना का हिस्सा है, इस थांदला नगर को मिलेगी। मैं इस स्कूल को थांदला से बाहर ले जाने के पक्ष में इसलिए भी नहीं हूँ क्योंकि हमने मोरझरी के कन्या परिसर की स्थिति देखी है, हमने मछली माता में मॉडल स्कूल को देखा है, नवोदय को देखा है जो कि थांदला के आसपास बन सकती थी लेकिन उसको ट्रेंचिंग ग्राउंड के पास ले जाया गया और कहीं ना कहीं स्कूल बनने से ट्रेंचिंग ग्राउंड को ख़त्म करना पड़ा। आज समस्याएं आपके सामने है कि नगर परिषद के सामने एक प्रश्न है कि कचरे को कहाँ फेंका जाए। तो इस तरीके की मुसीबतें इन प्रोजेक्ट्स की वजह से यदि आम लोगों को मिलेगी तो मेरा मानना है कि कुल मिला के स्कूल भी उत्कृष्ट बने, सीएम राइज स्कूल वहीं पे बने, मैदान के लिए जितना हिस्सा लिया जा रहा है उसको कहीं से भी एडजस्ट करके मैदान को भी पूरा कर दिया जाए और ये स्कूल नगर में बने। प्रशासनिक अधिकारियों को एक सामंजस्य के साथ में सामने आना होगा, लोगों की भावनाओं को भी महत्व देना होगा और शिक्षा के लिए जो मुख्यमंत्री जी का सपना है उसको पूरा करने के लिए सभी को एकजुट होकर इस सीएम राइज स्कूल को थांदला नगर में स्थापित करवाना ही हमारा लक्ष्य होना चाहिए। स्कूल बने उसमें कोई दोहरा नहीं, शानदार स्कूल बनना चाहिए, बच्चों के भविष्य का सवाल है। लेकिन इस स्कूल की आड़ में दशहरा मैदान जो है, क्योंकि जो आपका है जो फुटबॉल का पोस्ट लगा हुआ है पूरा, वहाँ तक अगर कम्युनिटी हॉल रह जाता है तो बस्ता ग्राउंड कितना है? ग्राउंड बहुत कम मात्रा में बच जाएगा और अगर बनाना भी है तो उस आम नागरिक के लिए खुला रहना चाहिए, वो यहाँ रहें, घूमें फिरें। ऐसा नहीं कि फिर बाद में जैसा अभी पेटलाबाद में हो गया, पहले बोल दिया कि आप अंदर आ जा सकते हो, अब उन्होंने कह दिया आपकी एंट्री नहीं है क्योंकि आवासीय परिसर हो गया। उसके बाद ये जैसे अभी आप गाड़ी लेके ये लिख के दे कि भाई हम आम आदमी को आने जाने देंगे। अभी आप ये गाड़ी लेके आए, जैसे आपका वाहन इधर से ये आना जाना भी बंद हो जाएगा तो इससे आपको कोई कोई आपत्ति नहीं। आना जाने के लिए 3 रोड है, कहीं से भी हम आ जा सकते हैं, हमको आने जाने की नहीं पड़ी है कॉलोनी वालों को, कहीं से भी आ जा सकते हैं। एक मार्ग है और कहीं से होता, हम तो ये चाहते हैं कि मान लो अनु पब्लिक स्कूल के अंदर कलेक्टर यदि बाउंड्री वॉल करा देती है तो सब वहाँ की जो क्या कहते हैं स्कूल की जो बसें हैं वो हमारे कॉलोनी के अंदर से होके जाएगी। जहाँ कॉलोनी का रोड 15 फीट का रोड है, 10 फीट 11 फीट की वो जो बसें रहेगी, स्कूल बसें रहेगी, हमारी घर के आंगन में हमारी गाड़ियाँ खड़ी रहेगी, तो वो रास्ता फिर वो कैसे डेवलप करेंगे, इसका भी प्रशासन को ध्यान देना चाहिए। मतलब कुल मिला के आप क्या चाहते हैं कि मैदान यथावत रहे? मैदान यथावत रहे, उसमें कोई दया नहीं, भवन भी भव्य बने, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, लेकिन किसी प्रकार की कोई असमंजस वाली स्थिति नहीं रहे और जो भी हो वो लिखित में दे। मौखिक कुछ भी करने के बाद प्रशासन का कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। आज कह दिया उन्होंने हम करवा देंगे, बाद में वो आदमी बदल गया, फिर हम किसको ढूंढने जाएंगे? ये बाद में कोई स्थिति ऐसी विवादित स्थिति उत्पन्न हो, इससे बेहतर है कि इसका निराकरण पहले कर लिया जाए। और किसी भी स्थिति में अनु पब्लिक स्कूल की जो गाड़ियाँ यदि हमारी कॉलोनी से होकर जाती है तो हमारे को भी दिन भर खतरा रहता है। 2 मिनट के लिए यदि गाड़ी हम हमारी रोड पे खड़ी करेंगे, बच्चों की गाड़ी आएगी, हमको वापस आना, वापस खाली करना, ये एक हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत का सबब बनेगा। कॉलोनी के रोड बंद हो जाते हैं, उससे कोई हमें आपत्ति नहीं है। ठीक है, धन्यवाद। आज स्कूल जो आज पूरे मध्य प्रदेश में 2 दिए हैं, सीएम माननीय मुख्य सचिव, उनको मैं बधाई देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। और स्कूल जो यही बनना चाहिए, और हमारे नोडल अधिकारी त्रिपाठी जी ने से चर्चा करी, हमने तो बताया कि ये स्कूल की उनकी सीमा में बन रहा है। ओनली कम्युनिटी हॉल के लिए ये मैदान को नष्ट किया जा रहा है, मतलब उनका मतलब कम्युनिटी हॉल बन रहा है। तो हम लोग समाज जन लोग और जो बच्चे पूरे गाँव के लोग खेलते हैं, और ये प्राचीन मैदान है, उसको नष्ट एक कम्युनिटी हॉल के नष्ट करना ये अनुचित है। माननीय शासन से हम लोग पूरे गांव के लोग, हम पार्षद लोग, नगर परिषद की ओर से और खेल के मैदान के बच्चों की ओर से मैं शासन प्रशासन निवेदन करना चाहता हूं कि खाली कम्युनिटी हॉल के लिए मैदान को नष्ट करना ये अनुचित है। कम्युनिटी हॉल कहीं भी बन सकता है और इसको मैदान को यथावत रखे। और जो मैदान एक पास में अनु पब्लिक स्कूल के पास में जो है वो शासकीय मैदान है, उसका शासन सही उपयोग करे। मतलब वो ऐसे ही पड़ा है, उसको भी एक खेल के मैदान को लेके छोटा मोटा उसका भी गतिविधि में लेके काम करे। ये जो ऐसे वेस्ट जमीन जा रही है, तो ये इसको नष्ट न करते हुए उस मैदान का उपयोग शासन करे और इसको यथावत रखे। और कम्युनिटी हॉल के लिए हम लोग धरना पसंद करना पड़े या मतलब कुछ भी करना पड़े, हम पूरे नगर लोग इसका विरोध करेंगे। माननीय कलेक्टर से बात करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री से बात करेंगे, माननीय प्रभारी मंत्री से बात करेंगे। यह मैदान हम नष्ट नहीं होने देंगे और न करने देंगे।
ये मेरा निजी राय है और मतलब नगर परिषद की ओर से मैं भी ये मैं मांग रखूँगा। हाँ, मैं सबसे पहले तो बड़ी खुशी की बात है कि थानला में एक सौगात मिली है सीएम राइस स्कूल की, जो प्लान 3 जो एमपी में केवल 2 जगह पर है। तो इसके लिए तो मैं सीएम से भी बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि थानला को एक सौगात दी है। लेकिन ये जो शुरू में यहाँ के कॉन्ट्रैक्टर वगैरह जो थे उन्होंने बताया था कि ये इस ग्राउंड के साथ हम छेड़छाड़ कुछ भी नहीं करेंगे, कि जो फ्लैग है झंडा का है यहाँ तक ही मतलब लेने का था। लेकिन अभी पता चला है कि ये थोड़ा वहाँ गोल पोस्ट तक जा रहा है, तो ये थोड़ा सा यहाँ के थानला के नागरिकों के लिए अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि एक सार्वजनिक स्थल है ये, यहाँ कई कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक स्थल होते हैं, सामाजिक कार्यक्रम होते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ग्राउंड बराबर बना रहे और स्कूल भी अच्छी से बन जाए, बस ये हमारा ये कहना। क्योंकि यहाँ पर हमारा एनसीसी परेड वगैरह सभी होती है, खेलकूद होते हैं, टूर्नामेंट होते हैं, सभी की भावनाएं, पूरे थानला की भावनाएं इससे जुड़ी हुई है, तो मैदान बनना चाहिए। देखिए, उसके बारे में जो हमें भी जानकारी प्राप्त हुई है, तो उसके अंतर्गत जो जगह है वहाँ पे उसको हम एक बार एग्जामिन कर रहे हैं, तो अभी कोई डिसीजन उस पर नहीं हुआ है और उसके उपरांत ही फाइनल हम लोग डिसाइड करेंगे। तो अभी इस प्रकार की कोई भी मंशा अभी इस तरीके से हम लोग नहीं बता सकते हैं कि उसको चेंज होगा या नहीं होगा, डिपेंडिंग अपॉन वहाँ पे जितनी एरिया अवेलेबल है उसके उपरांत ही हम लोग फाइनल डिसाइड करेंगे। डेफिनेटली उसको हमने एसी ट्राइबल को भी बोला है और एसडीएम को भी बोला है वहाँ पे, तो एक बार हम उसका पूरा लैंड का रिकॉर्ड्स भी देख रहे हैं और साथ ही साथ में जो वहाँ के मापदंड होते हैं सीएम राइस के, तो उसके अनुरूप ही वहाँ पे स्पेस होना चाहिए, तो उसके बाद ही हम उसको फाइनली डिसाइड करेंगे। त्रिपाठी जी, आप सीएम राइज स्कूल के नोडल अधिकारी बनाए गए हैं थानला के। सोशल मीडिया पर अभी काफ़ी चर्चाएं चल रही है विद्यालय को लेकर, और ये जो मैदान है, मैदान को लेकर दशहरा मैदान जो माना जाता है, काफ़ी असमंजस चल रहा। जनता भी विचार में है कि आखिर क्या होना है और क्या होगा। आप नोडल अधिकारी के नाते बताएं कि किस प्रकार का स्कूल निर्मित होगा और मैदान का किस प्रकार से रूप बदलेगा, बताएं। एक्चुअली आपको ये बताऊं कि मैं स्कूल का विरोध कहीं भी नहीं है। विरोध जो हुआ है शुरू, वो हुआ है मैदान को लेकर जी। यहाँ पर जब स्कूल हुआ था सभी लोगों ने उसका स्वागत किया था। बिल्कुल। स्कूल के लिए जो इंजीनियर्स ने जो चीज़ बताई थी उसके लिए कुछ जगह निर्धारित की थी कि इस स्कूल का स्थिति यह रहेगी और यहाँ तक स्कूल बनेगा। किंतु जो नक्शा आया है अभी PMC से पास होकर, उस नक्शे में कुछ भ्रांतियाँ क्या कह दो कि मतलब उस को देखने के बाद में लोगों को यह लगा है कि ये मैदान काफ़ी कुछ हद तक ख़त्म हो रहा है और निश्चित रूप से जो मापदंड जो बताया गया था उससे काफ़ी आगे स्कूल बिल्डिंग आ रही है। मतलब उसका जो शेड है, एक कम्युनिटी हॉल है, ये सारी चीज़ें थोड़ी सी ग्राउंड को कवर कर रही है। इसके कारण थोड़ा सा लोगों में आक्रोश आया है। आप अभी उसी स्थान पे खड़े हैं, उसी मैदान पे खड़े हैं। जी। तो आप थोड़ा सा बता पाएंगे कि कहाँ हमारा स्कूल है जी। और ये जो स्कूल की बाउंड्री है, स्कूल भवन तो यहीं तक बन रहा है जी। लेकिन इसके आगे एक प्रस्तावित जो ये जमीन दिख रही है, जैसे झंडे का जो नजर आ रहा है, अच्छा, ये कहाँ तक जाएगा? जी, ये कम्युनिटी हॉल है, लेकिन इसकी जो हमको बताई गई थी सीमा, ये जो आपका झंडा का जो स्टैंड जी हाँ, ये दिख रहा है, यहाँ तक शुरुआत में बताई गई थी, लेकिन इससे भी 10 मीटर आगे तक जा रहा है वो। अच्छा, और आगे जाएगा जी। कहाँ तक अनुमानित? अनुमानित यहाँ से कम से कम 20 फीट और आगे। ये जो फुटबॉल का बना है, फुटबॉल के वहाँ से थोड़ा सा 5 फीट। अच्छा, ये जो बना है इससे थोड़ा सा, मतलब ये फ्लैग स्टैंड से 10 मीटर और आगे तक। अच्छा। ठीक है, तो ये वाली जो स्थिति बनी, इसमें थोड़ा सा ये हुआ है कि ग्राउंड थोड़ा सा छोटा हो रहा है। अच्छा। तो इस कारण से लोगों का थोड़ा सा प्रतिक्रिया आई है कि भाई ग्राउंड को ख़त्म किया जा रहा है। तो ग्राउंड को ख़त्म तो नहीं किया जा रहा है, लेकिन ग्राउंड चूँकि छोटा हो रहा है तो लोगों का थोड़ा आक्रोश संभावित है कि होना भी चाहिए, क्योंकि ग्राउंड थोड़ा सा तो छोटा हो रहा है, जो वास्तविक परिदृश्य है उससे कम हो रहा है। अच्छा, एक असमंजस लोगों के मन में ये है, सीएम राइज स्कूल बने उससे उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, ग्राउंड का भी डेवलपमेंट होगा, ग्राउंड और भी अच्छे रूप से निर्मित होगा, तो क्या इसमें आम व्यक्ति के लिए आवाजाही रहेगी, आम व्यक्ति के लिए खुला रहेगा ये क्या? इस मामले में बहुत सी मतलब भ्रांतियाँ हो या किसी गलत फहमी की वजह से लोगों में ये है। पहली बात तो ये है कि ग्राउंड जो है खेलने के लिए है जी, खेल की सारी गतिविधियाँ होगी। ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्कूल के लिए है। यदि आम कोई खेल
कि कोई प्रतियोगिता होती है या कोई आयोजन होते हैं तो उसके लिए भी कोई मनाही नहीं होगी। लेकिन यह चीज़ बहुत क्लियर कर दूँ आपको कि इस मैदान में जो ट्रैकिंग सीट और ये सारी चीज़ें डलेगी तो वो बहुत महंगी सीटें रहेगी, तो निश्चित रूप से कोई आयोजन जो है वो संभव नहीं हो पाएगा। कि जैसे कि यदि यहाँ पर बात हो रही है कि दसरा मेला लगता है, रावण जलता है, तो ये चीज़ें चूँकि क्या है ट्रैकिंग सीट डालने के बाद में उसमें गड्ढे वगैरह कुछ भी हो नहीं सकते, कोई भी टेंट वगैरह नहीं लग सकते, इसलिए इस प्रकार का आयोजन संभव नहीं हो पाएंगे। और यही एक विषय बन रहा है कि दशहरा मैदान लोगों की भावना जुड़ी हुई है, ये सारी चीज़ें हैं। बाकी खेल के लिए मैं आपको क्लियर कर दूँ राज भाई कि खेल आयोजन के लिए कभी भी कोई मनाही मेरे हिसाब से नहीं। मतलब आम व्यक्ति के लिए आना जाने के लिए कोई घूमने का भी रहेगा, आम व्यक्ति के लिए प्लस आपकी कोई यदि दूसरी सोशल गतिविधियाँ से मतलब खेल से संबंधित यदि कोई खेल आयोजन कराते हैं, जैसे अपने यहाँ इस मैदान में कार्यक्रम होते रहते हैं तो वो आयोजन भी होंगे, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी खेल के आयोजन। अच्छा, ये आवासीय विद्यालय बन रहा है या ऐसा ही? पूर्णतः आवासीय विद्यालय बन रहा है। यह आवासीय विद्यालय है जिसे यहाँ पर बिल्डिंग बनेगी, बच्चों के छात्रावास बनेंगे और कर्मचारियों के रेसिडेंस भी बनेंगे, तो निश्चित रूप से ये स्कूल परिसर हो जाएगा। स्कूल परिसर हो जाएगा तो इस मैदान की जिम्मेदारी भी स्कूल प्रशासन की रहेगी, तो इसलिए इसको मैनेज भी करना स्कूल का दायित्व रहेगा। तो जो भी कार्यक्रम होंगे तो यदि स्कूल प्राचार्य जैसे कि अनुमति देगा, जैसे कि लगा उसको कि हाँ ये कार्यक्रम इस मैदान को क्या वर्तमान स्वरूप बिगाड़ेगा नहीं, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। कोई आयोजन होता है उसके लिए कोई अतिरिक्त व्यवस्थाओं के लिए कुछ व्यवस्था की गई है क्या? जी निश्चित रूप से ये वरिष्ठ अधिकारियों से भी इस संबंध में बात हुई, क्योंकि यहाँ के नगर की लोगों की भावनाओं को देखते हुए निश्चित रूप से यहाँ कार्यक्रम होते हैं। दशहरा मैदान में हमेशा कहीं ना कहीं कार्यक्रम होते हैं, तो उसके लिए जो पीछे का जो मैदान है, ये पीछे कन्याशाला के पीछे जो अणु स्कूल के सामने जो मैदान है वो भी अपना शासकीय मैदान है। तो मेरा तो यहाँ की जनता से भी अनुरोध है कि वो इस चीज़ को ले और वरिष्ठ अधिकारी को अवगत कराए। वैसे स्कूल स्तर से तो हमने बता दिया कि वो मैदान है, उसका मैदान का उपयोग किया जा सकता है, जो आम पब्लिक के लिए आम आयोजनों के लिए वो मैदान का अच्छा उपयोग किया जा सकता है। उसको समतलीकरण करके बाउंड्री वाल करके उसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे दशहरा मैदान मेला है जो वो वहाँ पे आयोजन के लिए उसका उपयोग किया जा सकता है, तो वो जगह अपने पास इसके समतुल्य जगह है तो उसका अपन उपयोग कर सकते हैं। तो कम से कम ये स्कूल अच्छे बने, शासन की जो मंशा है उस अनुरूप अपने इसी करोड़ों की जो स्कूल दे रही सीएम राइज जो गरीब बच्चों के लिए रहेगी तो वो भी बन जाए और थानला के नगर की जनता का सम्मान भी रहे।